सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी। तो खोज की है विलियम हार्वे ने। किसने खोज की है? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड कितने प्रकार से सर्कुलेट होता है। तो ब्लड 3 प्रकार से सर्कुलेट होता है, यानी 3 प्रकार के से सर्कुलेटिंग सिस्टम चलता है। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेशन होता है, यानी कि हम लोग क्लोज ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत आते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्लोज और ओपन दोनों प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऐसे जीवों में क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है इसमें नली नहीं होती है। ठीक है, इसमें नली नहीं होगी। फिर जब नली नहीं होगी तो प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, जब नली ही नहीं होगी तो प्रेशर नहीं होगा। और इसका जो कंकाल होता है वो कैसा होता है? शरीर के बाहर होता है। ठीक है, यानी कि इनकी जो हड्डियां होंगी वो शरीर से बाहर होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा शीप, घेंगा आदि जो होता है, स्नेल वगैरह, उनका जो शरीर होता है, जो कवच होता है, कंकाल होता है, वो शरीर से बाहर होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन की। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में नली होगी। अगर नली होगी तभी तो प्रेशर होगा। और इनका कंकाल क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य का कंकाल शरीर के अंदर होता है, ना कि बाहर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन की। तो इसमें कुछ इस प्रकार का सर्कुलेशन होता है। इसमें कुछ अंगों में नली होती है और कुछ शरीर के कुछ भाग में ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे कि मछली को ले लेते हैं। मछली का जो पूंछ वाला हिस्सा होता है उसमें ब्लड नली के माध्यम से जाता है, और मछली का जो शरीर होता है उसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की नली नहीं पाई जाती है। तो कुछ में नली होती है और कुछ ऐसे ही रहते हैं, यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसलिए दोनों प्रकार के सर्कुलेशन होने के कारण इसको मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन यहाँ हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना है। और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में क्या होती है? नली यानी कि रक्त वाहिनियां, यानी ब्लड वेसल। किसी भी चीज को बहने के लिए, अब ब्लड नलियों में बह रहा है तो उस नली को क्या कहेंगे? रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल बोलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अब उस नली के अंदर जो खाली स्थान होता है, यानी जो पाइप होती है, पाइप के अंदर का खाली स्थान, पाइप को हमने क्या बोला? ब्लड वेसल। ठीक है, और पाइप के अंदर का जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मनुष्य के शरीर में जो होती हैं ब्लड वेसल, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में वेसल 2 प्रकार की होती हैं। पहली धमनी और सिरा। धमनी और सिरा यानी कि एट्रीज और वेंस। एट्रीज और वेंस। तो हम एक को बारी बारी से देख लेते हैं, आखिर ये धमनी क्या है और शिरा क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम धमनी यानी एट्रीज की। तो एट्रीज क्या होता है? इसमें जो ब्लड होता है ना वो हार्ट से बॉडी तक जाएगा। कहाँ जाएगा? हार्ट से बॉडी तक जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या करेगा? ये हार्ट से बॉडी तक रक्त को लेके जाएगा। फिर क्या होता है? इसमें प्रेशर होता है। हमने पहले बता रखा है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में नली है, नली के कारण ही क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर कितना होता है धमनी में? 120, यानी प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है।
फिर ये जो नसें होती हैं यानी जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये शरीर की गहराई में होती हैं। ठीक है, गहराई में क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें जो है ब्लड ज़्यादा प्रेशर से बह रहा होता है। अगर ये गहराई में नहीं होंगी तो ब्लड जो नसें हैं वो फटने का डर होता है, यानी ये फट भी सकती हैं। इसलिए ये गहराई पे होती हैं और इनमें किसी प्रकार का वॉल नहीं पाया जाता है। इस डायग्राम में देखिए ये क्या है, ये वॉल बना रखे हुए हैं। तो ऐसी संरचना नली के अंदर धमनी में नहीं पाई जाती, यानी इसमें किसी प्रकार का भी वॉल उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो इनकी जो नसें होती हैं यानी धमनी जो होती है, ये वाली लेयर जो होती है ये क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, और इनमें ज़्यादा प्रेशर से रक्त बहता है, यानी मोटी होने के कारण इनमें ज़्यादा रक्त आएगा। ज़्यादा रक्त होने के कारण इनका रंग कैसा दिखता है, रेड दिखता है। ठीक है, यानी कि लाल रंग दिखता है। और जो धमनी होता है उनमें शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा साफ होगा, शुद्ध का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी। ठीक है, तो धमनी क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को लेके दौड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं शिरा की। ठीक है, शिरा की बात कर लेते हैं। तो ये जस्ट धमनी का उल्टा हो जाएगा। धमनी में क्या था, हार्ट से बॉडी की तरफ गति हो रही थी, इसमें क्या होगा, बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। आप किसी भी चीज़ को, जैसे बॉल ले लीजिए, बॉल को अगर आप दीवार से मारेंगे तो क्या होगा, उस जितनी गति से वो जाएगा उतनी ही गति से वो वापस नहीं आएगा, उसकी गति जो है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कितना रहता है, 80, यानी 120 से गया और आया कितने से, 80 से आया। ठीक है, अब ये वाली जो नसें थी ये गहराई पे स्थित थी और इनमें किसी प्रकार का वॉल स्थित नहीं था। पर इसमें क्या है, ये जस्ट त्वचा के नीचे, यानी कि जस्ट हमारी त्वचा के नीचे ये स्थित होते हैं और इसमें वॉल पाए जाते हैं। मैंने डायग्राम भी बना रखा है। अब ये वॉल क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कहीं कहीं रुक भी सकता है, इसलिए इसमें क्या है, वॉल बने हुए हैं। ये वॉल क्या करते हैं, ब्लड को बाई चांस प्रेशर क्या हो गया, बहुत अधिक कम हो गया, तो ये ब्लड जा रहा था तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, तो ये वॉल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ये वॉल ऐसे क्लोज हो जाएंगे तो ब्लड वापस नहीं आ पाएगा। फिर दोबारा जो हार्ट होगा वो क्या करेगा, फिर से जब दूसरे ब्लड को प्रेशर करेगा पंप करने के बाद में, तो ये जो वापस आएगा तो ये जो रुका हुआ ब्लड है इसको भी अपने साथ लेकर हार्ट में चला जाएगा। तो ये वॉल्स का काम हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये पतला, इसकी जो नसें होती हैं ये पतली होती हैं और इनमें ब्लड क्या होता है, कम गति से बहता है, कम होता है, इसीलिए इसका रंग जो है नीला दिखाई देता है। हम लोगों की जो नसें दिखाई देती हैं वो धमनी नहीं है, वो क्या है, सिराएं दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर बता रखा है कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें, धमनी में। तो शिरा में यानी वेन्स में किस प्रकार का रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त का ये मतलब नहीं है कि गंदा रक्त बह रहा हो, उसमें क्या होगा, CO2 की मात्रा जो होगी वो नहीं होगी, किसकी मात्रा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, इसलिए इसको अशुद्ध, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को लेके वो आता है इसलिए उसको शुद्ध कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है, अपवाद ये है कि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध का मतलब ये हो गया, जब हृदय सिरे के माध्यम से हृदय में ब्लड आया, ठीक है, तो ब्लड ने यानी दाएं अलिंद ने ब्लड को दाएं निलय में भेजा, निलय ने पंप किया, तो एक नस होती है जिसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है फेफड़े से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और दूसरा धमनी उसे कहते हैं जो ब्लड को हृदय से अंगों तक ले जाए। तो फेफड़ा क्या हो गया, फेफड़ा अंग हो गया, और उसमें हाँ ऑक्सीजन की मात्रा ना हो के उसमें CO2 की मात्रा होती है। क्यों, क्योंकि वो फेफड़े के पास ऑक्सीजन को लेने जा रहा होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अब उसने क्या किया, फेफड़े से
ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा और पुनः आ जाता है फुफ्फुस सिरा से। और फुफ्फुस सिरा सिरा क्यों कहा गया? क्योंकि जो अंगों से हृदय तक लेके आती है उस नस को हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। कहते हैं ना, सिरा सिरा कहते हैं। और ये भी किससे जुड़ी हुई होती है? ये जुड़ी होती है हमारी फेफड़े से, इसलिए इसको फुफ्फुस सिरा कहते हैं। और वो ऑक्सीजन को ला करके किस में डालेगी? हार्ट में, यानी कि बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से निलय में पहुंचेगा, निलय हमारा पंप करेगा, फिर जो है महाधमनियों के माध्यम से पूरी बॉडी में शुद्ध रक्त का क्या होगा? परिसंचरण होगा, यानी सर्कुलेशन होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं शरीर में रक्त का मार्ग क्या है, यानी कि बाह्य परिसंचरण को आज हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आंतरिक परिसंचरण यानी हृदय के अंदर होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को देखेंगे। तो आज हमको क्या देखना है? शरीर में रक्त का मार्ग, यानी कि तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। ठीक है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी में, और छोटी धमनी से केशिका में। ठीक है, केशिका क्या होती है? बहुत ही बाल नुमा संरचना होती है, बहुत ही पतली, जो नसें कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में केशिका से कोशिका में पहुंचता है, कोशिका से में माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, वहां पे ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के केशिका क्या करती है? छोटी सिरा को में छोटी सिरा से ब्लड सिरा में, सिरा से महाधमनी, महासिरा में, महासिरा से हार्ट में। तो ये तो हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले हार्ट में ब्लड है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो वो पहुंच गया एरोटा में, यानी महाधमनी में। ये नसें क्या होती हैं? बहुत ही मोटी होती हैं। हमारे पास यहाँ पे गर्दन की जो नस होती है, गले की जो नस होती है, वो महाधमनी होती है, वो डायरेक्ट हार्ट से निकलती है। ठीक है, महाधमनी यानी एरोटा, एरोटा से पतली पतली नसें होती हैं, उनको कहते हैं धमनी यानी एट्रीज, एट्रीज से और छोटी धमनियां निकली होती हैं, यानी कि छोटी छोटी धमनियां यानी पतली नसें, उनको कहते हैं क्या? एट्रियोलस। ठीक है, एट्रियोलस से जो ब्लड है, शुद्ध ब्लड जो है वो पहुंचता है केशिका यानी कैपिलरी में। केशिका क्या होती है? बाल नुमा संरचना होती है, और वहां से जो कोशिका, वहां से जो शुद्ध ब्लड है वो कोशिका में पहुंचेगा यानी सेल में। सेल में एक अंग होता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऑक्सीजन विघटित होती है यानी टूटती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में मिला करके कोशिका केशिका को दे देता है, केशिका से केशिका क्या करेगा? फिर आएगा पतली सिराओं में, पतली सिरा यानी कि वेनलेट्स, वेनलेट्स में अब रक्त कैसा है? अशुद्ध है, यानी क्यों? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ठीक है, छोटी जो सिरा होती है वेनलेट्स क्या करती है? सिरा को देती है यानी कि वेन को देती है, वेन्स क्या करती है? महाधमनी, महाशिरा यानी वेना कावा को, और वेना कावा क्या करता है? पुनः जो है उस रक्त को हृदय में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये है शरीर में बाह्य परिसंचरण का मार्ग। समझ में आ गया ना? एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्ट क्या करेगा? एरोटा में पहुंचाएगा शुद्ध ब्लड को, और एरोटा से एट्रीज, एट्रीज से एट्रियोलस, एट्रियोलस से कैपिलरी, कैपिलरी से सेल, सेल से माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया से ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो जाएगा वो CO2 में। उसके बाद में CO2 फिर पुनः कोशिका, केशिका यानी कैपिलरी में, कैपिलरी से वेनलेट्स में, वेनलेट से वेन में, वेन से वेना कावा, वेना कावा से हार्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मानव हृदय के बारे में बताने जा रहे हैं, तो उससे पहले हार्ट की थोड़ी सी जानकारी देते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं यानी चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? 2 होते हैं, अपर और लोअर, यानी ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, अपर और लोअर। ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं यानी एट्रियम बोलते हैं, और जो निचला हिस्सा होता है निलय, निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अलिंद, एट्रियम, निलय, वेंट्रिकल। ठीक है, और जो अलिंद होता है वो हमेशा रिसीवर का काम करता है यानी ब्लड को रिसीव करता है,
और जो निलय वाला पार्ट होता है, निचला पार्ट निलय वेंटिकल, वो क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब देख लेते हैं हार्ट में कितने चैम्बर तो बता दिए, 2 मेन चैम्बर होते हैं, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जो मछली होती है, मछली में 2 ही चैम्बर होते हैं, जैसे कि मछली में 2 चैम्बर होते हैं, ये अलिंद और ये निलय। ठीक है, ये निलय उभयचर और सश्रप यानी जो थल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, और जो सश्रप यानी रेंगने वाले जंतु होते हैं, उनमें हृदय 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। उसमें होता है दायां लिंद, बायां लिंद और एक निलय। और जो स्तनधारी और पक्षी होते हैं यानी कि मनुष्य और उड़ने वाले जो जीव होते हैं, उनमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, दायां अलिंद, बायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो गाइस आई होप सो आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।